बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। रोज मैं आपको सुनाता हूँ एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर, याद शहर की कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बगल की सीट वाली लड़की पार्ट 1 और इसको लिखा है मैंने। क्यों करते हैं ये फर्जी तकल्लुफ, ये गालों पे कोनों से कोनों तक लटकती मुस्कुराहट, ये लच्छेदार अंग्रेजी, ये बेवजह सामान उठाने में मदद करने की पेशकश। अरे भाई क्यों? मैं प्लेन के अंदर घुसते ही हर बार की तरह बेतहाशा चिड़चिड़ा हो गया था। एक बेहद अर्जेंट मीटिंग के लिए अचानक दिल्ली भेजा जा रहा था। एयर होस्टेस ने मुस्कुरा के स्वागत किया, गर्दन को हल्के से बाईं तरफ झुकाया, क्योंकि शायद उसे किसी ने बताया होगा कि वो ऐसे खूबसूरत लगती है, या शायद एयर होस्टेस ट्रेनिंग स्कूल में कई लाख रुपए देके सीखा होगा। फिर उसने किसी तराजू के पलड़े की तरह एक और लटें ज्यादा गिराईं और बोली, वेलकम ऑन बोर्ड सर। फिर फर्जी। डर लगता है उड़ने से पहले। सफर से पहले की रात चैन से कभी नहीं सो पाता। देखिए देख रहे हैं, अनाउंसमेंट सुनिए जरा। फ्लाइट देर से चल रही है तो महारानी कह रही हैं, इस देरी से अगर कोई सुविधा हुई हो तो इनको खेद है। अगर असुविधा हुई, ये तमीज है आपकी कि माफी भी शर्त के साथ मांगेंगे कि जी मैंने आपको बिना बात के मुक्का मारा, अगर आपको तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं। अरे यार, मैं इतना झुंझला क्यों रहा हूं? पर देखिए खुद ही, ये कहने की क्या जरूरत है कि अगर जहाज को पानी में उतरना पड़ा तो यहां छलांग लगाना, वहां ऑक्सीजन सूंघना। अरे क्यों कह रहे हो भाई ये सब? कभी समझिए किसी ने हम नर्वस फ्लाइट्स की व्यथा, कैसे एक एक मिनट गुजरता है जहाज में। शायद मैं इसलिए भी फ्लाइट्स पे कुछ ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूं, क्योंकि फ्लाइट्स में डर के जिसका हाथ थाम लिया करता था, उसने मेरी जिंदगी से हाथ खींच लिया। शायद मैं इसलिए आज हर बात पे झल्ला रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं ही हूं इस पूरे जहाज में जो अकेला है। बाकी सबके पास बीवियां हैं, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स हैं। मेरे पास तो लड़ने को भी नहीं बचा कोई। अब एक बेवकूफ लड़की न जाने कब जिंदगी से चली गई, पर मन से जाने का नाम ही नहीं लिया। इतने साल कितने जतन किए, कितने पागलपन पाले, कितनी बुरी लतें पाली और छोड़ दी, पर यह कमबख्त मन एक शैतान बच्चा हो जैसे, जो किसी तरह बहलता ही नहीं। सपनों का लड्डू खिलाओ, उम्मीदों का शहद चटाओ, यारों के साथ का खिलौना पकड़ाओ, फिर भी अकड़ू बना रहता है। शायद किसी का साथ चाहता है फिर से। शायद मुझसे कहना चाहता है कि बेटा बहुत बरस बीत गए तुझे देवदास बने बने, अब ये हसीन ट्रेजेडी भूल जा और किसी हसीना के हुस्न का दामन थाम ले। लेकिन कहां ढूंढे भैया दामन? यहां दफ्तर की मसरूफियत के लंगोट से पीछा छूटे तब तो थामे ना किसी का दामन। अब देखिए ना, एक तो इतना डर लगता है हमें फ्लाइट में, और दूसरे इतने अकेले पड़ जाते हैं हम। देखिए उनको, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है तो उड़ने से पहले कैसे अपने करीबियों को मैसेज कर रहे हैं, टेकिंग ऑफ। मेरे पास तो वो एक अदद एसएमएस करने के लिए भी कोई नहीं। फ्लाइट चल पड़ी। मैंने अपना ध्यान बांटने के लिए सामने वाली सीट के पीछे लगे भूरे कपड़े की प्रिंट में पीले डॉट्स गिनने शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि इतने वक्त से अकेले रहते रहते मैं कुल मिला के थोड़ा सनकी टाइप हो गया हूं। समझ ही नहीं पाता हूं कि अकेलापन चाहिए कि नहीं चाहिए। अकेलेपन की चिड़िया फुर फुर करके एक कंधे से दूसरे पे बैठती रहती है कमबख्त। अकेलापन। लोगों के लिए अकेलेपन के अलग अलग मायने होते हैं। कुछ के लिए ये मकान मालिक है जो आता है अपना हिसाब बराबर करने, लेकिन महीने 2 महीने में एक बार सर पे नहीं बैठा रहता। कुछ के लिए ये घर के बगल में अपनी पत्नी को रोज गाली देके पीटने वाला पड़ोसी है, जिससे नफरत होती है, पर जिसका चेहरा रोज शाम फिर भी देखना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए यह अकेलापन वो यार है जो जब चाहता है धमक पड़ता है। मैं अकेलेपन की एक छोटी सी पुड़िया बना के जेब में रखता हूं।
क्या जाने कब काम आ जाए। जब मन किया निकाली और थोड़ा सा अकेलापन फांक लिया। अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी बड़ा अखरता है, जैसे अचानक आंख में कोई कंकड़ चला गया हो, जैसे अचानक गलती से अपनी जबान काट ली हो, जैसे घर में चलते चलते धड़ से घुटना मेज के कोने से लग गया हो। ऐसे ही होता है ना अकेलापन, मेज के नुकीले कोने की तरह। आप भी सोच रहे होंगे अकेलेपन पे पीएचडी लिखने बैठ गया कमबख्त फ्लाइट पे। लेकिन क्या करूं, जब भी फ्लाइट में जाता हूं मन शायद जहाज में उड़ने के डर से बचने के लिए अपनी ही उड़ाने भरने लगता है। याद करता है, अफसोस करता है, कभी कभी किसी बात पर थोड़ा खुश हो लेता है। यूं तो मेरा रिश्ता टूटे बड़ा वक्त हो गया, लेकिन दिल है कि टूटने की रस्म लगातार निभाया जा रहा है। जैसे दर्द ना हो, द्रौपदी का चीर हो, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हवाई जहाज, याद, दर्द और मैं, हम चार पुराने यार हैं। एक वक्त था जब वो मेरे लिए फ्लाइट पे ना डरने के नुस्खे ढूंढा करती थी, किताबों में, टीवी पे। फ्लाइट पे टेक ऑफ करते वक्त मेरा हाथ कस के थाम लेती। पसीने की एक हल्की सी परत चढ़ जाती है मेरे हाथों में घबराहट के मारे। वो परत उसके हाथों के स्पर्श के सहारे हवा में 2 घंटे निकाल लेती थी। फिर एक दिन वो भी दिल के किसी जहाज पे फ्लाइट लेके किसी और के साथ कहीं उड़ गई। रह गया मैं अकेला जहाज की आइल सीट पे बैठा। जिंदगी की विंडो सीट पे बैठ के कभी खुले आसमान को देखने का साहस उठा पाऊं, ये ख्वाब देखता हुआ। ये जहाज इतना हिल क्यों रहा है? इतना टर्बुलेंस क्यों है इस रूट पे? बाहर बादल भी नहीं दिख रहे, और ये साथ की आइल वाली सीट पे एक लड़की क्या मुझको देख रही है? सीट बेल्ट बंधी है कप्तान साहब, सुन लिया आपका अनाउंसमेंट। अरे ये लड़की मुझको क्यों देख रही है तो बड़ी खूबसूरत यार, पर मुझको ऐसे क्यों देख रही है? अगर भावनाओं के गणित के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति काफी अनुकूल है। ये तस्वीर बस कुछ ऐसी ही थी जैसे हम कॉलेज के दिनों में चाहते थे। मैं अकेला दुनिया से 35,000 फीट दूर एक हवाई जहाज में, और बगल में एक खूबसूरत लड़की जो मुझको देख रही है। लेकिन इस भावनाओं के गणित और उस किताबों के गणित दोनों में मैं बचपन से काफी कमजोर रहा हूं। गिनतियां और लड़कियां दोनों से घबराता रहा हूं मैं। 1 मिनट, मैंने अभी अभी अपनी आंखों के कोनों से देखा, अपनी किताब के पन्नों में गुम है वो। कानों में हेडफोन लगाए शायद संगीत सुन रही है। बाल किसी आलसी बच्चे की तरह लुढ़क के बाजुओं तक पहुंच गए हैं। पन्ना पलटने के लिए हाथ उठाया तो देखता हूं नाखूनों पे लाल रंग है जो जरा सा हल्का पड़ गया है, जैसे उस खूबसूरत लड़की का गुरूर जता रहा हो जिसे हर रोज दुनिया के लिए सजना नहीं पड़ता। आखिर उसका सामना करने के लिए दुनिया जो सजती है। आज इतना हिल क्यों रहा है ये प्लेन? बाहर कैसे देखूं? ये बगल वाला कमबख्त विंडो शेड बंद करके सो गया है। कस के सीट पकड़ ली है। पानी मंगाता हूं, गला सूख रहा है। मैं अपनी घबराहट से ध्यान हटाता हूं तो वही लड़की मुझसे कुछ बात कर रही है, जैसे स्कूल में होता था जब कोई लड़की होमवर्क के बारे में या एग्जाम की डेट पूछ लेती थी। मेरा हाथ सीधे बालों में चला जाता है उनको ठीक करने के लिए। चाहे जितने बड़े हो गए हों, जितना कमा लें, जितने ईएमआई ले लें, जितने रिश्ते बना लें, तोड़ लें, हम मर्दों के अंदर का स्कूल बॉय कहां कभी बड़ा होता है। वो बोली, फिक्र मत कीजिए, प्लेन का चलना सड़क पे चलने से 1000 गुना सेफ होता है। जब मैं छोटा था तो क्लास के उन लड़कों से बड़ा जलता था जो लड़कियों से बात करने की तमीज जानते थे। आज सोच रहा हूं क्यों नहीं सीखी वो दुर्लभ कला। वो लड़की अपने किताब में बुकमार्क लगा के मेरी ओर पलटती है और कहती है, बचपन में मैं भी बड़ी नर्वस फ्लायर थी, लेकिन धीरे धीरे सारा डर चला गया और 5 साल से एयरलाइन में नौकरी भी कर रही हूं। अभी घर जा रही हूं छुट्टी पे।
ये रूट मानसून में कुछ ज्यादा खराब हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप परेशान मत होइए। मेरी खूबसूरत फेलो पैसेंजर दिल की नेक है और एयर होस्टेस भी है। अरे वो यूं कह रही है तो मैं अचानक कुछ ज्यादा महफूज महसूस करने लगा हूं। दुनिया का अनकहा कानून है कि लड़कियां जब ऐसे अधिकार से कुछ कहती हैं तो यकीन मानिए वो सच होता है। बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा दिल्ली, कुछ घंटे घूमू फिरूंगा, रात को क्लाइंट से डिनर पे डील करके लास्ट फ्लाइट से घर वापस। हालांकि घर जैसा एहसास नहीं रहा बहुत वक्त से अपने घर में। हालांकि होटल के कमरों में रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि उनमें भी एक जाना पहचाना सा घरेलूपन ढूंढता हूं। हालांकि अचानक टर्बुलेंस फिर शुरू हो गई है। धाड़ 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 प्लेन हिलने लगा है। ये क्या हो रहा है? कुछ मिनटों बाद पायलट माइक पे आया और बोल रहा है कि मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की जा रही है। मैंने पलट के उस लड़की की ओर देखा। वो तो बोली थी कि सब कुछ ठीक होगा। मान ली थी मैंने उसकी बात कितनी मासूमियत से, पर अब उड़ने से पहले के सारे डर सच होते नजर आ रहे थे। न जाने क्या होने जा रहा था आज। तभी उस लड़की ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा के पलकें हल्के से बंद की, जैसे कह रही हो मैं हूं, फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ ठीक होगा। मेरे मन का मौसम जहाज के बाहर के मौसम से कुछ खास अलग नहीं था। मेरा दिन का मौसम खराब बन के शुरू हुआ था। बीच में एक दो अच्छे पलों के छींटे बरस गए थे एक खूबसूरत हमसफर के रूप में, और अब अचानक फिर गहरे बादल छा गए थे। पायलट ने जहाज जयपुर डाइवर्ट करने की बात कही और मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी दिल्ली की मीटिंग इतनी जरूरी थी कि इतवार के दिन मुझको हुक्म दे के बॉस ने भेजा था। क्लाइंट उसी रात अमेरिका जा रहा था। पायलट कहां जानता था मेरे जीवन का कुचक्र, एक आम हिंदुस्तानी के जीवन का कुचक्र। पायलट कहां जानता था कि मीटिंग इसलिए जरूरी थी क्योंकि डील क्लोज करनी थी किसी भी हालत में आज। पायलट कहां जानता था कि डील क्लोज करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि बॉस को खुश करना था। बॉस को खुश करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगले महीने अप्रेजल है। अप्रेजल में तनख्वाह बढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज शहर में मां पापा के लिए जोश में नया फ्लैट तो बुक करा लिया, लेकिन ईएमआई की छत तक पहुंचने के लायक अभी तनख्वाह का कद नहीं हुआ है। और वो घर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझको अक्सर लगता है कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूं। पायलट जानता नहीं था कि फ्लाइट का आज वक्त पे दिल्ली पहुंचना कितना जरूरी था। जहाज के साथ बगल के बादल पे मेरी कुछ उम्मीदें भी उड़ रही थीं। एक बेहतर बेटा बनने की उम्मीद, खुद को ये साबित करने की उम्मीद कि नहीं बॉस गलत कहता है, मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपने माँ बाप के लिए एक नया घर लूंगा ताकि वो उस पुराने रिश्ती टोटियों वाले, चटखते दरवाजों वाले, उखड़ती पुताई वाले घर में ना रहे। जहाज उतरने की तैयारी करने लगा है। एयर होस्टेस पहली से आखिरी रो तक चल के देख रही है कि किसी की सीट बेल्ट खुली तो नहीं है। मैंने अभी अभी गुजरती हुई एयर होस्टेस के सामने से चले जाने के बाद देखा कि वो लड़की मुझको देख रही है, फिक्र से कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। किसने कहा मुश्किल होते हैं रिश्ते? मैं जानता हूं मुझको लड़कियों से बात करना नहीं आता। जानता हूं कि बस मिनट भर की बात ही तो हुई है हमारी इस 2 घंटे की फ्लाइट में, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो लड़की इन सारे अनजान लोगों से कुछ कम अनजान लग रही थी। जहाज जयपुर में उतर चुका था। मेरा सर फटा जा रहा था। दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। अपना लैपटॉप बैग उठा के मैं धीरे धीरे चल पड़ा। ऑफिस फोन करके बॉस को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शायद आज की मीटिंग मुझको कैंसिल करनी पड़े। यानी फिर से क्लाइंट न जाने कब ऐसे पकड़ में आए। न्यूयॉर्क की रात की फ्लाइट थी उसकी। उससे पहले अगर मैं उससे मिल लेता तो पिछले कई सालों में मेरी सबसे बड़ी डील हो सकती थी आज।
क्लाइंट से फोन पे बातें अच्छी हुई थी। क्रिकेट का शौकीन था। मैंने भी उसी तरह से प्लान करके मीटिंग वहां रखी थी जहां बड़े स्क्रीन पे मैच दिखाया जाता है। मुझको क्रिकेट से नफरत है, लेकिन पिछली शाम जब बॉस ने जाने को कहा था तब से इंटरनेट पे छान चुका था कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है। इतनी जरूरी थी मेरे लिए ये मीटिंग। लेकिन अब बैठा था एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में, मुफ्त में चाय और एक ठंडा सैंडविच बांटा जा रहा था हम सबको बोर्डिंग कार्ड दिखा के। पता नहीं कब दिल्ली की फ्लाइट चलने वाली थी। मैंने आधा सैंडविच खा लिया और आधा फेंकना चाहता था, लेकिन याद शहर की सुबहों की, सुबह नाश्ते की मेज पे पापा की कही बात याद आ जाती थी। खाना फेंकना नहीं चाहिए, किसान कितनी मेहनत से अनाज उगाता है। अचानक दूसरी तरफ नजर गई तो देखता हूं वो लड़की मेरी तरफ ही चली आ रही है, हाथ में कॉफी शॉप से खरीदी कॉफी और सैंडविच लेके। मेरी धड़कनें तेज। साथ में बैठ गई और कहा, अब तो ठीक है आप, जहाज जमीन पे है और आप भी। मैं मुस्कुरा पड़ा। वो बोली, मैंने एयरलाइन वालों से पूछा है, वो दिल्ली से कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे विजिबिलिटी ठीक होगी ये दूसरा प्लेन अरेंज करवाएंगे। मैंने कहा, जी। फिर कुछ देर खामोशी। मैं एयरलाइन की दी हुई मुफ्त की चाय पी रहा था, ये खास ध्यान रखते हुए कि चाय पीते वक्त आवाज न करूं। पापा ने बचपन में बताया था कि ये बैड मैनर्स होते हैं। असल में आज शाम दिल्ली में मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने कहा, अगर मिस हो गई तो। आगे कुछ नहीं कहा। क्या बताता उसे कि इस एक मीटिंग का रिश्ता मेरे माँ बाप के नए अपार्टमेंट से था। वो बोली, फिक्र मत कीजिए, नहीं मिस होगी, लगी एक कॉफी की शर्त। यूं तो कॉलेज के दिनों से आज तक का मेरा पक्का रिकॉर्ड था कि मैं आज तक लगाई गई हर शर्त हारा था, बल्कि इसीलिए मैं किसी ज्ञानी महात्मा की तरह अपने भांजे भतीजों को यही बताता फिरता था कि बेटा, शर्त लगाना बुरी बात है। लेकिन ये एक शर्त थी जो हारने का मन कर रहा था। मेरे बेहद गंदे सड़े से दिन को रोशन करने भगवान ने न जाने कहां से ये मॉडल नुमा हमसफर भेज दिया था, और कौन जाने क्यों वो मुझसे इतना बात कर रही थी। मैंने कहा, आप कौन सी एयरलाइन में एयर होस्टेस हैं? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, एक्चुअली मैं पायलट हूं। मैं शर्म से अपनी मुफ्त की चाय के प्याले में डूबा जा रहा था। जिस लड़की को उसकी खूबसूरती के कारण मैं एयर होस्टेस समझ बैठा था, वो असल में पायलट थी। डबल फाउल किया था। अपने पूर्वाग्रहों के कारण एयर होस्टेस होने को सिर्फ खूबसूरती की नौकरी मान लिया, और मन में यह भी मान लिया कि एक खूबसूरत महिला सिर्फ एयर होस्टेस हो सकती है, पायलट नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं देखूं कहां। वो खिलखिला के हंस पड़ी, बोली, डोंट वरी, ऐसा मुझे दिन में 1-2 बार सुनने को मिल जाता है। वो बगल में बैठी रही, झुक के अपने बैग से एक किताब निकाली और बोली, ये लीजिए, आपके लिए। किताब उन लोगों के लिए थी जो नर्वस फ्लायर्स होते हैं, जिनको फ्लाइट्स में घबराहट होती है। वो बोली, मैं जब फ्लाइट से डरती थी तो ऐसे ही औरों ने मेरी मदद की थी। 2 घंटे बीत गए, 3 चाय के कप और खाली हो गए। एयरपोर्ट पे भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ और फ्लाइटें भी डाइवर्ट होकर जयपुर में उतर रही थीं। मैं लगातार घड़ी देख रहा था, अपनी मीटिंग के बारे में सोच रहा था, और खुद को सुन के आश्चर्य भी कर रहा था। ऐसी ऐसी चीजें उस लड़की को बता रहा था अपनी जिंदगी के बारे में, जो कभी किसी अजनबी को नहीं बताई। कैसे मेरी MBA की ढेर सारी फीस देने के लिए जिस दिन पापा ने अपना FD तोड़ा था, मैं बैंक उनके साथ गया था। कैसे हाथ हल्के से कांपे थे उनके फॉर्म भरते हुए। कैसे मां ने सोने के कड़े और दादी के दिए जेवर बेच के घर बनवाया था। कैसे दिवाली की रात मैं घर के अंदर ही बैठा रहता हूं। कैसे मुझे कॉकरोचेस से डर लगता है। कैसे मेरी ये खपत है कि मैं टमाटर सब्जी में तो खा सकता हूं, लेकिन कच्चा काट के नहीं। कैसे मेरे लिए दिल्ली पहुंचना उस मीटिंग के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। वो कुछ देर बाद कहीं चली गई। क्या आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूं? मेरे दोस्त अक्सर यही ताना कसते थे मुझ पर याद शहर के गांधी कॉलेज में। ओ, 1 मिनट, वो वापस आ गई है।
बोली, चलिए आप इतने परेशान दिख रहे हैं तो हमें भी कुछ इलाज ढूंढना पड़ा। मैंने उसे देखा, वो मुस्कुराई। 2 मुर्गे और मिल गए हैं दिल्ली चलने के लिए, मेरे कलीग्स हैं। चारों लोग एक टैक्सी शेयर कर लेते हैं, खर्चा बढ़ जाएगा और रास्ता कट जाएगा, नहीं? और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी मीटिंग के लिए भी शायद आप टाइम से पहुंच जाए। मैं झिझका। वो बोली, अरे चलिए चलिए, 4 घंटे बातें करते रहेंगे, जल्दी कट जाएंगे। मैंने लैपटॉप बैग उठाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। बहुत तेज चल रही थी वो। उसका नाम भी नहीं पता था मुझे। एक अनजान लड़की और मैं। काश उसके 2 और कलीग्स गाड़ी में ना होते। काश आज का दिन कुछ और इत्मीनान भरा होता। काश ये सफर इतनी हड़बड़ी भरा नहीं होता। काश मैं इतना शर्मीला नहीं होता। काश की लड़की इतना तेज न चलती होती। एक अनजान लड़की के साथ एक अनजान सफर पे चलने वाला था। भगवान भी कितनी खूबसूरत परीक्षा लेता है। उसे पीछे से नाम लेके पुकारना चाहता था। ये बताना चाहता था कि मुझको अभी भी लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका दूसरा और आखिरी पन्ना पलटूंगा कल। कहानी बगल के सीट वाली लड़की पार्ट 2 में। बस इतनी सी थी आज की कहानी।